नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग की शुरुआत में ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं। अकाउंट छोटा होता है पर सपने करोड़ों के। सोचते हैं बस जल्दी अमीर बनना है। थोड़ा बड़ा रिस्क लेंगे तो लाइफ बदल जाएगी। मुझे लॉस नहीं होगा, मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। कुछ हरे ट्रेड आ जाए तो लगता है मैं जीनियस हूँ और एक लाल कैंडल पूरी दुनिया उलट देती है। फिर वही रूटीन, ओवर, रिवेंज ट्रेड, स्टॉप लॉस हटाना, रात भर चार्ट सोचना, सुबह उठते ही पीएनएल चेक करना, बाहर से कॉन्फिडेंट, अंदर से टूट जाना। और वही सवाल जो हर ट्रेडर खुद से पूछता है, क्या कमी स्ट्रैटेजी की है या दिमाग की? यहीं से आज की असली यात्रा शुरू होती है। आप सुनने वाले हैं एक ऐसी किताब के लेसन जो सुनने के बाद आप कहेंगे, काश किसी ने ये शुरुआत में बताया होता तो मैंने समय, पैसा और मेंटल टॉर्चर बचा लिया होता। किताब है दी साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग और लेखक हैं ब्रेट स्टीनबर्गर, जिन्होंने हजारों ट्रेडर्स के मस्तिष्क में झांक कर जीत और हार के असली कारण समझे हैं। हमने इसी किताब से चुने हैं 10 महत्वपूर्ण लेसन जो हर संघर्षरत ट्रेडर को एक बार जरूर सुनने चाहिए। ध्यान रहे, ये साधारण टिप्स नहीं, ये वो सच है जिन्हें समझने में लोग सालों लगा देते हैं और अकाउंट खत्म हो जाते हैं। इसलिए इस ऑडियो को कहीं न छोड़ें। हर लेसन अगले लेसन की चाबी है। पहला लेसन साफ कर देगा कि आपका सबसे बड़ा विरोधी मार्केट नहीं, आपका अपना मन है। ब्रेट स्टीनबर्गर का पहला लेसन है, यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू ट्रेड योरसेल्फ। यानी आप मार्केट को ट्रेड नहीं करते, आप खुद को ट्रेड करते हैं। सुनने में सरल पर यही ट्रेडिंग की सबसे गहरी सच्चाई है। ज्यादातर ट्रेडर हार को मार्केट की वजह बताते हैं। कैंडल अनप्रेडिक्टेबल है, प्राइस गलत दिशा में गया, न्यूज आ गया, स्प्रेड बढ़ गया। सबको दोष दे देंगे मगर खुद को नहीं देखेंगे। इस झूठ के कारण ट्रेडर सालों संघर्ष करते रहते हैं। स्टीनबर्गर कहते हैं, जीत और हार चार्ट पर नहीं, ट्रेडर के अंदर होती है। हर ट्रेड एक ऐसा दर्पण है जिसमें आप खुद को देखते हो। आप खरीदते नहीं क्योंकि चार्ट कहता है, आप खरीदते क्योंकि आपका अंदरूनी मन कहता है, मौका मत खोना। आप बेचते नहीं क्योंकि संकेत आया है, आप बेचते क्योंकि मन कहता है, प्रॉफिट सुरक्षित कर लो। यानी हर ट्रेड मार्केट से नहीं, आपके दिमाग से निकलता है। मार्केट सबके लिए समान है, तो क्या वजह है कि कोई जीतता है और कोई हारता है? क्योंकि दिमाग एक सा नहीं होता। एक डर के साथ ट्रेड करता है, दूसरा लालच में, कोई निराशा में, कोई घमंड में। और आम तौर पर डिसीजन तब लेते हैं जब दिमाग शांत नहीं होता। यही लेसन नंबर 1 की जड़ है। हर ट्रेड आपकी भावनाएं एक्सिक्यूट कर रही हैं, चार्ट नहीं। जब आप मान लेते हो कि हार चार्ट की वजह से नहीं बल्कि अपनी मेंटल स्टेट की वजह से थी, तब असली बदलाव शुरू होता है। ट्रेडिंग स्क्रीन का खेल नहीं रह जाता बल्कि सेल्फ अवेयरनेस का खेल बन जाता है। जब आप खुद को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करोगे, तभी स्ट्रेटेजी काम करना शुरू करेगी और ट्रेडिंग मेडिटेशन जैसी हो जाएगी, जहां क्लैरिटी अंदर से आती है और मार्केट उसका सम्मान करती है। दूसरा लेसन बताता है कि आपका दिमाग आपको झूठ बोलता है, योर माइंड लाइज टू यू। और दर्दनाक बात यह कि आपको अक्सर पता भी नहीं चलता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान तब नहीं होता जब आप हारते हो, बल्कि तब होता है जब आपको लगता है आप जीत रहे हो। दिमाग आपको पहले ही धोखा दे देता है, क्योंकि वह आपको एक कहानी सुनाता है जो सच्ची लगती है। आप सोचते हो एंट्री आपका निर्णय है, पर असल में दिमाग पहले से कहानी बना चुका होता है। थोड़ा ऊपर गया है, चलो एंट्री लो। आप भरोसा कर लेते हो और जब मार्केट उलटता है, वही दिमाग नया नैरेटिव बनाता है, यह बस पुल बैक है, होल्ड करो। जैसे जैसे लॉस बढ़ता है, कहानी मजबूत होती जाती है। आखिर में दिमाग ही आपको कहता है कि ट्रेडिंग छोड़ दे, तू बेवकूफ है। स्टीनबर्गर कहते हैं, दिमाग सच नहीं दिखाता, वह वही दिखाता है जिससे उसे सुरक्षा मिलती है। अगर उसे एक्साइटमेंट चाहिए, वह एंट्री दिला देगा। अगर उसे कंट्रोल चाहिए, वह स्टॉप लॉस हटवाएगा।
ट्रेडिंग में क्लैरिटी चाहिए, कंफर्ट नहीं। जब आप दिमाग की कहानियों को पहचानने लगते हो, तब वह आपकी मैनिपुलेशन बंद कर देता है। और यही दूसरा लेसन का सार है। दिमाग को ऑब्जर्व करो, तभी वह आपका औजार बनेगा, न कि दुश्मन। तीसरा लेसन है, योर ट्रिगर्स कंट्रोल योर ट्रेड्स। आप नहीं लेते, आपके ट्रिगर्स लेते हैं। हर बड़ा नुकसान अचानक नहीं आता, उससे पहले एक ट्रिगर आता है, फिर सब ऑटोमेटिक हो जाता है। ट्रिगर कभी छोटा कभी बड़ा होता है, पर एक्टिवेट होते ही दिमाग आपको उस दिशा में खींच लेता है जहां आप नहीं जाना चाहते। सुबह कोई गैप अप दिखा, किसी ग्रुप में 500 का स्क्रीनशॉट देखा, पिछले 3 ट्रेड लॉस में गए। ये सब ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर डिस्प्ले पर नहीं, आपकी पर्सनालिटी में छिपे होते हैं। कौन फोमो ड्रिवन है, कौन कंपैरिजन से प्रभावित है, कौन रिवेंज के लिए ट्रेड करता है, ये सभी पुराने घावों के रिफ्लेक्शन हैं। स्टीनबर्गर की लाइन है, आप मार्केट में अपना बचपन दोहरा रहे होते हो, बस अब दाम पैसे के हैं। ट्रिगर पर विजय तभी मिलती है जब आप उसे नोटिस कर लो और उसके बावजूद बटन न दबाओ। उस दिन से मार्केट आपके खिलाफ नहीं लड़ती, आप ट्रिगर के खिलाफ जीतना सीख लेते हो। एंट्री डिसीजन बनती है, इमोशन नहीं। एग्जिट प्लान बनता है, पैनिक नहीं। यही वो मोड़ है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर जन्म लेता है। चौथा लेसन कहता है, योर ब्रेन इज नॉट डिजाइन फॉर ट्रेडिंग, इट्स डिजाइन फॉर सर्वाइवल। मतलब हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए नहीं, बचने के लिए बना है। यही ट्रेडिंग में हमारी तबाही की जड़ है। हम सोचते हैं कि अगर हम डिसिप्लिन्ड रहेंगे और स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पर स्टीनबर्गर बताते हैं कि दिमाग की मूल प्रकृति बचना है। ट्रेडिंग में सही नियम अक्सर दिमाग के स्वाभाविक इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ होते हैं। लॉस स्वीकार करो, प्रॉफिट बड़ा होने दो, हर मौका नहीं लेना, और दिमाग इनसे बचने की कोशिश करेगा। इसलिए दिमाग लॉजिकल सुनाई देने वाली बहाने बनाता है ताकि दर्द से बच सके। आपको लगेगा कि आप लॉजिकल निर्णय ले रहे हो, पर असल में आप कंफर्ट ढूंढ रहे हो। समाधान, दिमाग से लड़ो मत, उसे ट्रेन करो। निर्णय लेने से पहले छोटा सा पॉज लो, 3 का 5 सेकंड। उस पॉज में आप पहचान सकते हो कि आप ट्रिगर ड्रिवन हो या स्ट्रैटेजी ड्रिवन। यही पॉज आपकी क्लैरिटी बनाती है और धीरे धीरे दिमाग आपकी जगह डिसीजन लेना बंद कर देता है। पांचवा लेसन है, यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस बट यू कैन ट्रेन देम। बहुत से लोग सोचते हैं भावनाएं हट जाएं तो सफलता मिल जाएगी, पर स्टीनबर्गर कहते हैं भावनाएं दुश्मन नहीं, उन्हें दबाना असफलता है। अवेयरनेस सफलता की शुरुआत है। उससे लड़ने की बजाय बार बार एक्सपोजर के साथ अवेयरनेस बनानी होती है। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, वैसे ही दिमाग ट्रेन होता है। पहली बार ट्रिगर पर आप फंसते हो, दूसरी बार थोड़ा संभलते हो, फिर धीरे धीरे आप बिना एक्शन के ट्रिगर को सहन कर लेना सीख जाते हो। तब लॉस शांत लगता है, प्रॉफिट भी शांत लगता है। ट्रेंड तब बनता है जब दिमाग अवेयरनेस के साथ रिएक्ट करता है, और यही असली डिसिप्लिन बनाता है। डिसिप्लिन कोई व्यवहार नहीं, एक पहचान है। जब दिमाग ट्रेंड हो जाता है तो नियम बोझ नहीं रहते। छठा लेसन बताता है कि स्किल्स कंसिस्टेंसी नहीं लाती, आइडेंटिटी डज। कई बार स्किल, नॉलेज और स्ट्रैटेजी सही होने के बाद भी परिणाम अनस्टेबल रहते हैं। कारण है आपकी पहचान, आप खुद को कैसे देखते हो। अगर आप खुद को रिस्क टेकर मानते हो तो आप हाई रिस्क ट्रेड लेंगे। अगर आप खुद को मैं हार नहीं मानते हो तो आप स्टॉप लॉस नहीं मानोगे। इसलिए कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो। पहले खुद को नया ट्रेडर महसूस करो, फिर रणनीति काम करेगी। जब आइडेंटिटी मजबूत होती है तब फैसले बदलते हैं और कंसिस्टेंसी आदत बन जाती है। सातवां लेसन ये है कि अपनी आइडेंटिटी बनाना ही काफी नहीं, उसे रोज एक्टिवेट करना पड़ता है। योर बेस्ट ट्रेडिंग सेल्फ इज अ स्टेट, नॉट जस्ट अ स्किल। आइडेंटिटी सिर्फ सोचना नहीं है, यह एक मेंटल स्टेट है जिसे हर दिन सक्रिय करना होता है। इसलिए सफल ट्रेडर सुबह रूटीन, ब्रीथिंग,
विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग या शॉर्ट रिफ्लेक्शन से अपने दिमाग को मोड में लाते हैं। जब यह स्टेट एक्टिव रहता है तो स्ट्रैटेजी एफर्टलेस तरीके से फॉलो होती है, ट्रिगर्स कमजोर पड़ते हैं और वेट करना टॉर्चर नहीं रहता। यही प्रोफेशनल और बिगिनर का फर्क है। 8वां लेसन कहता है, द ब्रेन फॉलोस योर फोकस। आपका दिमाग उस जगह जाता है जहां आपका ध्यान होता है। अगर ध्यान दर्द पर है तो ट्रेड दर्द देगा। अगर ध्यान मिस्ड अपॉर्चुनिटी पर है तो फोमो आएगा। अगर ध्यान दूसरों के रिजल्ट पर है तो तुलना में फंस जाओगे। इसलिए की एक्टिविटी है अपना फोकस बदलना। हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। मेरा ध्यान कहाँ है? क्या यह ध्यान मुझे क्लियर डिसीजन देगा? क्या मैं वही देख रहा हूं जो मार्केट दिखा रही है या वह जो मैं देखना चाहता हूं? फोकस बदलते ही आपकी ब्रीथिंग, आवाज और फैसले बदल जाते हैं। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। 9वां लेसन बताता है कि अक्सर आप ट्रेडिंग के लिए पैसे नहीं, मतलब खोजने आए होते हो। यू आर नॉट ट्रेडिंग फॉर मनी, यू आर ट्रेडिंग फॉर मीनिंग। कई बार लॉस का दर्द इसलिए गहरा होता है क्योंकि वह पैसों का नहीं, सेल्फ वर्थ का दर्द होता है। प्रॉफिट भी अक्सर एक अस्थायी रिलीफ देता है, जैसे खुद को साबित कर लिया। ट्रेडिंग को अगर आपने अपने अंदर के खालीपन को भरने का जरिया बना लिया तो हार तय है। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप तय करते हो कि आप ट्रेडिंग में अपनी वैल्यू साबित करने नहीं आए, आप डिसीजन इंप्रूव करने आए हो। तभी लॉस इंसल्ट नहीं बनता, सीख बनता है। और प्रॉफिट नशा नहीं, जिम्मेदारी बनता है। 10वां और आखिरी लेसन सबसे गहरा निष्कर्ष है। ट्रेडिंग स्टॉप्स हैपनिंग व्हेन द माइंड एंड द मार्केट स्टॉप फाइटिंग ईच अदर। ट्रेडिंग तब आसान हो जाती है जब दिमाग और मार्केट की टकराहट बंद हो जाती है। मार्केट को जीतने की कोशिश, इमोशंस दबाने की कोशिश, लॉस से भागने की कोशिश, इन सब में ट्रेडर थक जाता है। जीत वहां नहीं है जहां लड़ाई है। जब आप मार्केट को दुश्मन न मानकर शिक्षक मानो, तब लॉस पनिशमेंट नहीं बल्कि लेसन बन जाता है। प्रॉफिट ईगो नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। वेटिंग टॉर्चर नहीं बल्कि डिसिप्लिन बन जाती है। तब स्ट्रैटेजी बोझ नहीं स्वभाव बन जाती है। और असल में मार्केट कठिन नहीं लगता क्योंकि आप बदल चुके होते हो। मार्केट को जीतना नहीं, खुद को जीतना असली जीत है। जब दिमाग स्पष्ट होगा, इमोशंस ट्रेंड हो जाएंगे, आइडेंटिटी स्थिर होगी और फोकस सही जगह होगा, तब चार्ट खुद समझने लगेंगे। वही ट्रेडर जन्म लेता है जो न डर से चलता है, न लालच से, बल्कि क्लैरिटी से चलता है। और क्लैरिटी से लिया गया हर डिसीजन अंत में सफल होने की संभावना बढ़ा देता है। अगर इस पूरी ऑडियो बुक सीरीज ने आपके भीतर एक नया ट्रेडर जगाया है, आपके दिमाग में एक चिंगारी जलाई है या आपको नया रास्ता दिखाया है, तो एक छोटा सा समर्थन जरूर दें। वीडियो को लाइक करें ताकि यह कंटेंट और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी ऐसे लेसन आते रहेंगे। कमेंट में एक लाइन लिखें, आई विल मास्टर माई माइंड, ताकि यह आइडेंटिटी आपके दिमाग में मजबूत बनी रहे। यह वीडियो उन सभी ट्रेडर्स के साथ शेयर करें जो बार बार हार कर भी हिम्मत नहीं हारते। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से जीतते रहिए।